Hello बच्चों, let's read the question and the question says match the columns and choose the correct option with respect to origin of semi-dwarf variety of rice. कॉलम 1 में हमें सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस के ऑप्शंस दिए हुए हैं, कॉलम 2 में कि वो कहाँ डेवलप हुए हैं, कौन सी कंट्री में डेवलप हुए हैं, उनके ऑप्शन दिए हुए हैं एंड हमें ऑप्शन में से चूज करना है द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए की कॉन्सेप्ट जो है वो है ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन। नाउ व्हाट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन? ग्रीन रिवॉल्यूशन जो था हमारे प्लांट्स का प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए या प्लांट का प्रोडक्शन इंक्रीज किया गया था बाय यूजिंग सम प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स। प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स को यूज करके, ओके। अब ये प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स को यूज करके प्लांट का प्रोडक्शन जो बढ़ा था, तो वो बढ़ा था उस रिवॉल्यूशन को हमने कहा था, या उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हमने क्या कहा था, ग्रीन रिवॉल्यूशन। कि जब बहुत सारे प्लांट्स का प्रोडक्शन बढ़ा तो उसे हम क्या कहेंगे, क्योंकि प्लांट का प्रोडक्शन बढ़ा इसलिए ग्रीन रिवॉल्यूशन, ओके। अब ये जो प्लांट का प्रोडक्शन हमने बढ़ाया प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक के थ्रू, प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स का मतलब यही होता है कि हम डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट्स को, लाइक प्लांट 1 हैज बीन क्रॉस्ड with another variety of plant to produce a new variety of plant. You can say new variety of plant. This is actually the plant breeding technique. Now this plant 1 and plant 2 have different varieties, different characteristic feature. जैसे मान लो मैं फॉर एग्जाम्पल राइस का लेती हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पे राइस का दिया हुआ है। जैसे मान लो राइस है, तो राइस का प्लांट का हमने एक तरह एक लाइक राइस की स्पीशीज में से हमने एक वैरायटी ली राइस की, जो मान लो ड्रग आप कह सकते हो डिजीज रेजिस्टेंट है, डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी। और एक है मान लो राइस 2 जिसकी ईल्ड ज्यादा है, हाई ईल्ड इज हाई। तो उससे जो हमारा राइस 3 मान लो राइस 3 न्यू वैरायटी बनी, उसमें दोनों प्रॉपर्टी हो गई दैट इट इज डिजीज रेजिस्टेंट प्लस इट हैज हाई प्रोडक्शन। मतलब ज्यादा लेस टाइम में ज्यादा अमाउंट ऑफ ये ज्यादा सीड प्रोड्यूस हो रहा है। ये प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक है। तो यहाँ पे हमें न्यू वैरायटी ऑफ राइस के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं ऑप्शन में, जिसमें सबसे पहला है IR8। ये कहाँ डेवलप किया गया था? सो IR8 was developed at इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और यू कैन से इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। पूरा जो उसका फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट पे ये इसका प्रोडक्शन किया गया था, या ये पहली बार बनाया गया था, एंड दैट इज लोकेटेड एट फिलीपींस। तो IR8 कहाँ बनाया गया था? इट वाज लोकेटेड एट फिलीपींस, एंड IR8 ऑप्शन ए में गिवन है, एंड फिलीपींस वाज गिवन ऑन सेकेंड पॉइंट इन कॉलम 2। बी में हमें दे रखा है ताइचुंग native. This is another variety of rice. This Taichung native 1, you can say, this Taichung native 1 has obtained in Taiwan. ये ताइवान कंट्री में डेवलप किया गया था। तो बी का ऑप्शन जो है वो 3rd नंबर पे दे रखा है हमें, ताइवान। सी ऑप्शन अगर हम देखें तो इट इज गिवन एज दैट इज रत्ना। सो जया एंड रत्ना दोनों ही हमारी इंडियन वेराइटी है राइस की, एंड दे वर डेवलप्ड इन Indian. This is the actually semi-dwarf variety of rice. Semi-dwarf variety. जो इंडिया में डेवलप दे रही थी, एंड इट वाज गिवन ऑन फर्स्ट। तो हमारा ए का तो हो गया, सेकंड बी का हो गया, थर्ड,
एंड सी का हो गया फर्स्ट। तो लेट्स सी द ऑप्शन सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट। क्वेश्चन में देखें हम, तो ए बी सी का हमें देखना है सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट। तो ये हमें किस ऑप्शन में दिया हुआ है? इन ऑप्शन दैट इज सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट। इन ऑप्शन 3 इट इज गिवन सी। ए का थर्ड होना, सेकंड होना चाहिए, बी का 3 होना चाहिए और सी का फर्स्ट होना चाहिए। बाकी सारे ऑप्शंस में ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है। सो विल गो विद आंसर, और कैसे, ऑप्शन 3। Fine. So I hope you understood it well. Best of luck.